आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ये दाम्पत्य जीवन में दूसरा पार्ट ये है कि हमें एक दूसरे की प्रशंसा करना आना चाहिए। एक दूसरे को कहते हैं रिझाने के साथ साथ क्या कहते हैं मान मनोबल के साथ साथ प्रशंसा करना बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। छोटी छोटी बात पे भी हमें बजाय उसकी क्या कहते हैं कमियों को बताना, उसको उल्हाना दिए रखना, या हमेशा कहना आप भूल जाते हो, आप क्या कहते हैं जो भी कुछ चीज़ें, या तुम भूल जाती हो, तुम्हें ध्यान नहीं रहता, तुम थोड़ा तो ध्यान कर। एक बार कोई बात कह दी, बार बार किस लिए कहना। और अब 2 बार कहना ही पड़ जाए, 3 बार तो भी प्यार से कह दिया, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रशंसा जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति क्षमा मांगने में कहते हैं माहिर है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल अगर जाने अनजाने में गलती हो जाए तो भी तुरंत क्षमा मांगना हम पता पड़ती। इसी प्रकार से क्या कहते हैं जो व्यक्ति कहते हैं स्पष्ट नहीं कहने में माहिर है, ठीक है ना, जो चीज़ नहीं समझते नहीं, नो, ना, ठीक है। और जो व्यक्ति प्रशंसा करने में माहिर है, तीनों गुण जिसमें भरपूर है, तो समझ लो वो हमेशा जीत में रहता है। तो प्रशंसा करनी आनी चाहिए, ना कि उसके पत्नी को नहीं चाहिए कि उसके परिवार के लेकर हमेशा उसकी बुराई करते रहे, या वो ऐसा वैसा जो भी कुछ है भाई, अब चल रहा ना। आपका ध्येय केवल एक यही होना चाहिए कि पति को कैसे रिझाया जाए। कभी भी अनमना चिड़चिड़ा होकर है, कभी गुस्से होकर है, तो भी कोई बात नहीं, आप चुपचाप सारे काम बंद करके, गैस बंद कर दिया, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ चली उसको बंद करके अपना कमरे में आ गए, ठीक है ना। पति से एक बार पूछ लिया 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, क्या हुआ बताओ, आप इतने गुस्से में, इतने जो भी कुछ हो, पानी लेके पहुंच गए, फिर उसको वहीं बैठ गए सारे काम छोड़कर, ठीक है ना। और अपना आराम से पूछ लिया, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, दोबारा मत पूछो, क्योंकि उस समय व्यक्ति का हो सकता है दिमाग काम नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। जो भी कुछ हो आवेश के कारण से आप उनका सिर सहलाते रहिए। अरे भाई आप पत्नी हो, अपनी छाती से भी लगा लो, अपनी गोदी में सिर रख लो, कुछ तो करो, पीठ सहलाओ, छाती सहलाओ, सिर सहलाओ, और चुपचाप, ताकि वो नींद आ जाए, उसको थोड़ा उसका डाउन हो जाए बीपी, ठीक है ना, नॉर्मल हो जाए, हर तरह से उसको शांति मिल जाए। फिर उसके बाद वो अपना भी बोलेगा। तब भी आपने एक ही बात बोलनी है, आपके पति से किसी प्रकार से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, भयंकर से भयंकर हो जाए, अनजाने में जानबूझ के जैसा भी कहो, उल्हाना नहीं देना। प्यारी मेरी क्या कहते हैं सभी क्या कहते हैं जो विवाहित स्त्रियां, उनसे अनुरोध है, उल्हाना नहीं देना बिल्कुल भी। को जी कोई बात नहीं, आप भगवान पे विश्वास रखो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बस दोबारा ऐसा ना हो, इसका प्रयास हमेशा रखना। लेकिन आप भगवान पे विश्वास रखो, मैं आपके साथ हूँ। प्यार से उनके चेहरे को सहलाओ, उनके सिर को सहलाओ, उनको उल्हाना बिल्कुल मत दो। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, इसी प्रकार यही चीज़ पति के लिए। पत्नी से कभी कोई जाने जाने में गलती हो जाए, वो बहुत एकदम से विचलित हो जाए, रो रो के बुरा, जो भी होता है स्त्री को रोना जल्दी, सीने से लगाओ, प्यार से सहलाओ, उसको भी उसी ढंग से अपने गोदी में सिर रख के सहलाओ, दुलारो, प्यार से, जैसा भी है उसको भी कहो कोई बात नहीं, मैं भगवान पे विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ बस। लेकिन आगे से प्रयास रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैं सब संभाल लूँगा, भगवान पे मेरे को विश्वास पूरा, ऐसे शब्द होने चाहिए। तब तो आपका, हम लोग क्या एक दूसरे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, खूब उड़ाना देते हैं, नाक फुला के और एकदम से तनतनी करके, आंखें भौएं चौड़ी करके, भौएं एकदम तेज करके, पति पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं, आ जाते हैं। अरे भाई हो गया, गलती हो गई, अब क्या जरूरत है उसको कहते पूरी तरह, उसको पूरी तरह नंग धड़ंग करने की, बेइज्जती करने की, बकवास करने की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती है, कोई जानवरों से नहीं होती हैं। आप पहली बात पे गौर करो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, क्षमा भगवान भी करता है और इंसान भी करते हैं। और अपने तो वो अपनी है ना, खून तो अपने, आकर रहना तो एक साथ ही है, हमारे जीवन साथी हैं। छोटी छोटी बातों पे गौर करो जी। और हम परिवार की ज़्यादा उसकी उसी घर में उसी के परिवार की बुराई करो, तो जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तब वही कहावत सिद्ध होती है, आप कल मरते हो आज मर जाओ, हम कल मरते हैं आज मर जाएं, आज मर जाएं अभी मर जाएं। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका स्वभाव ऐसा, कोई किसी को सुधार नहीं सकता, कोई किसी का कल्याण भी नहीं कर सकता। ये भी नोट कर लो, ये आध्यात्मिक दृष्टि से है और सुधारने वाली दृष्टि, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है संसारिक दृष्टिकोण से, ये भी संसारिक दृष्टिकोण से है। तो फिर क्यों क्यों अपने आप को सच्ची साबित बनना चाहती हो, ये बताओ। स्त्रियाँ एक सबसे बड़ा कार्य, ये भी एक गलत काम है, एक गलत मतलब एक भूल चूक बहुत बड़ी करती हैं कि हर एक परिवार के अंदर कोई बात हो तो अपने आप को सच्ची साबित घोषित करेंगी, मैं तो सच सुनना सच बोलना पसंद करती हूँ। अरे भाई आप राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हो, क्यों करते हो आप ऐसा, ठीक है ना। गृहस्थ के अंदर बहुत सारी बातें पचानी पड़ती हैं, ढकनी पड़ती है, दबानी पड़ती हैं, स्त्रियों को विशेष तौर पे, ठीक है। तो इस चीज़ पे गौर करके चलो, सच्ची साबित क्यों घोषित करो अपने आप को। अगर भाई भाई में या परिवार के अंदर किसी भी आपस में, आपके पति का या मम्मी का, कोई बहन का, कोई कई बार वाद विवाद हो जाता है, या आपस में माँ बेटी का होगा, किसी का भी होगा,
आपको सच नहीं बोलना, आपको उनकी किसी की एक की तरफ भी तरफ, चाहे कितना ही बोले, तू बता, तूने देखा ना, तू तो वहीं बैठी हुई थी, हमारे सामने थी, मम्मी जी मेरा ध्यान ही और कहीं चला गया, या वहाँ से उठ जाओ। पति को भी मत बोलो सच, अन्यथा झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वो बात वहाँ बोलेगा, वो फिर स्पष्टीकरण देगा, फिर नाम ब्लेम आपका ही होना है, किसने कहा, जबकि आपने सच कहा, लेकिन वो सच इतना भयंकर बन जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति आपसे रूठ जाएगा, और ऐसे 2-4 बार हो गया तो सारे रूठ जाएंगे आपसे, फिर आप अकेले अलग थलग पड़ जाओगे। ऐसा मत करो, मेरी बात पे गौर कर लो, ठीक है। ये चीज़ है, प्रशंसा करना सीखो, मैंने पहले ही बोल दिया। इस पर बहुत सारे विचारों की वीडियोज़ हैं, ठीक है। वही सबसे बड़ा जीत में रहता है। प्रशंसा कर चापलूसी नहीं, तो प्रशंसा का अर्थ होता है कि आप कितने खुले दिल के, उन्मुक्त स्वभाव के हो, आपकी भावनाएं कितनी उत्कृष्ट है, मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर करके चलिए। फिर हर क्यों का जवाब लेना, हर बात का स्पष्टीकरण, ताल ठोके बहस माने, ये आमतौर पर आप सब लड़कियां करती हो। बहुत बड़ी भूल चुकी है, बचपना आप लोगों का। एक स्कूल थोड़ी है, कोई ऑफिस थोड़ी है। आप सोचिए जरा इस बात को, गृहस्थी है भाई, गृहस्थी में सब चीज़ें नहीं चलती हैं। एब्सोल्युटली फॉल्ट फाइंडर होना, क्रिटिसाइजर होना, कमियां निकाले रखना, गलतियां बताए रखना, ये सब चीज़ें गृहस्थी में नहीं चलता। भाई गृहस्थी में हर व्यक्ति, हर एक अलग अलग स्वभाव के होते हैं, सबको पचाना पड़ता है, सबकी चीज़ें बातें सहनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी बातों को ढकना पड़ता है। ये कहने से मैं क्यों करूँ, मेरे से तो नहीं होता, तो फिर शादी क्यों करी थी, ये बताओ। सोचने वाली बात है। नहीं, आप उनके घर गए हो, वो आपके घर नहीं आए हैं, आपको उनके हिसाब से ढलना है, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार। तर्क वितर्क विषय नहीं, इस पर तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे विचार की बातें, दो टूक बोलता हूँ जो है वही, मैं तो धारा प्रवाह बोलता हूँ, दिमाग में जो एकदम से चल रहा है वही बोलता हूँ मैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सारी बात होती है। पति को भी चाहिए कि पत्नी के पीर पे आक्षेप ना करे, बुरा मत माने, पुरानी जनानियों की तरह ना, प्राचीन टाइम में पुरानी जनानियों की तरह बातों को पकड़ के चलना पुरुष के लिए अच्छा नहीं लगता। स्त्रियां तो स्त्रियां होती है, वो जनानी तो जनानी होती है, लेकिन इस पुरुष अगर स्त्री जैसा स्वभाव करे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इस बात का, पुरुष अगर यूँ करे, बस चुपचाप है जी, हूँ हाँ भी करता रहे, ज़्यादा बात नहीं करे, नीरस स्वभाव रखे, और हूँ हाँ बस ठीक है तरह बोल दिया, उससे स्त्री का पेट नहीं भरता, किसी का भी नहीं भरेगा। अगर स्त्री ऐसी तो पति का नहीं भरेगा। बराबर वार्तालाप हो, बराबर ही क्या कहते हैं, हर तरह से क्या कहते हैं, आकर्षण का प्रयोग हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है। आंखों ही आंखों में, हर तरह से, हाथों हाथों, मतलब जैसा भी हो। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया ना, 3 चीज़ें होती है दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पे। खाली 2 जनों की बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा। पति पत्नी का बाहरी व्यवहार औरों के लिए, या उनका खुद का भी बाहरी व्यवहार, जिसमें कई बार उनके आपस में तू तड़ाक भी जाती है, वो एक होता है। क्या कहते हैं, आपका शारीरिक संबंध 2। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका श्रृंगार रस। तो शारीरिक संबंध को तो छोड़िए आप, वो तो आखिरी प्रक्रिया, उस पर नहीं बात कर। मेन चीज़ है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जो व्यक्ति कच्चा रह जाता है, उसका ही तू तड़ाक बन जाती है। और जो व्यक्ति बहुत चुप्पा रहता है, चुपचाप रहता है, गंभीर रहता है, तो समझ लो उसकी पत्नी सदा बेचारी दुखी रहती है। ये नोट, एक पीड़ा अलग से बनती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बस अपने धुन में तो मस्त होते हैं, सबके लिए करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन शब्दों से, मन वचन से चुप शांत स्वभाव, अपनी उसमें रहेंगे, अपना मनोरंजन पूरा कर लेंगे किसी न किसी तरह, लेकिन अपने जीवन साथी का नहीं करते। और जो पत्नियाँ ऐसी होती हैं तो फिर उनके पति की भी स्थिति गड़बड़ जाती है। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना, फिर कभी पति क्या कहते हैं कहीं दूसरी तरफ आकर्षित हो जाए, या जरूरी नहीं कि किसी स्त्री अपोजिट की तरफ आकर्षित हो। आकर्षण के कई तरीके हैं। उसको स्ट्रीट गेम का शौक लग जाए, जैसे भारत में अभी भी स्ट्रीट गेम चलता है, कैरम बोर्ड चलता है, चौपड़ चलता है, ताश चलती है, हरियाणा में हुक्का है, ठीक है ना, हुक्का बैठ के मजलिस सही लग जाती है, या दोस्तों के बीच में वैसे ही बैठना, आप मेरी बात सुनो, लूडो खेलना या कुछ भी, भावना मेरी उसी में टाइम ज़्यादातर व्यतीत करना, तो फिर कैसे पार पड़ेगी आप ये बताओ। आप कहीं ना कहीं तो लत हो जाएगी ना, और उसके अंदर ऑलरेडी पहले कोई लत हो, भाई ठीक है वाइन पीता और कुछ करता, वो और बढ़ जाएगी, वैसे साथी ढूंढ लेगा वो, ठीक ना। तो क्या ये उचित नहीं है। आपको ये स्त्रियों के ऊपर बहुत भारी हुआ है कि नीरसता, चुपचाप रहना, अपना ऐसा अपने काम में लगे रहना, टू द पॉइंट बात करना, कोई ज़्यादा चुलबुलाहट नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, रिझाने का प्रयत्न नहीं, बस ठीक है अपने आप में रहना। ज़्यादा कुछ हो तो उपदेश सुना देना, उलाना दे देना, कमियाँ निकाल देना, ठीक है। आँखों से कोई रस तो टपकता नहीं, मतलब कहने का तो भाव प्रेम के होते नहीं है, बल्कि एक जैसे एक जिसको कहना चाहिए ना कि एक अजीब सी एक वो रहती है, वो पति भी अजीब स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए भावना मेरी ये है, ऐसे पति भी करते हैं, वो दिखाते तो ये कि हम बहुत हंसी मजाक वाले हैं, बहुत खुश मिजाज हैं,
बहुत अपना परिवार का, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन, बार बार कह रहा हूं, मेरी दोनों वीडियो दाम्पत्य जीवन पे है। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल कच्चे होते हैं, उनके पास ज़्यादा टॉपिक नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग तो कंप्यूटर की तरह तेज चल रहा होता है और कहीं चल रहा होता है, और रिझा ही नहीं पाते। तो थोड़ी बहुत बात, तो वो भी एक दिक्कत वाली एक पीड़ा बन जाती है स्त्री के अंदर। तो इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि आपको इस सारी बातों पे गौर करना है। दोनों, मैंने जितनी बात की, इससे तो बहुत सारी बातें हैं। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, मंगल। एक बात फिर से मैं कहूँगा कि एक दूसरे की रुचियों में पूरी तरह संलिप्त होना, मतलब उसी के अंदर जुट जाना। आपको पेंटिंग नहीं आती ना, पेंटिंग में ज़्यादा रुचि, हाँ कोई चीज़ दिख जाए पेंटिंग तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी पत्नी को पेंटिंग में रुचि या कोई भी कलात्मक चीज़ में रुचि, तो आपको उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, जितना आपसे बन सकता है रुचि लेनी चाहिए। या कुकिंग है, कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़, जिसका पति के अंदर कोई चीज़ की रुचि है, कोई चीज़ अच्छी है, तो आप पत्नी को भी रुचि लेनी चाहिए। आप बार बार बच्चों का बहाना लेके मेरे तो ये समस्या वो समस्या, या पारिवारिक लेकर अपना वही कहते हैं देसी भाषा रांडी रोना लेके नहीं वो कर सकते। आपको वो समय पति के लिए स्पेसियस प्रीशियस रखना चाहिए। एक कीमती समय होता है, उस समय केवल एक दूसरे को मान मनोबल करना, रिझाना, यही प्रशंसा करना, रिझाने में वो सारी चीज़ आती है। ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। जिस स्त्री पुरुष में कला होती है वही एक दूसरे के लिए पूरक होता है, वही क्या कहते हैं अच्छा दाम्पत्य जीवन सफल होता है, वही मियाँ मिट्ठू की जोड़ी होती है।